वो महाराज आए हैं, वो तो समस्या बताओ और तुरंत ही वो समाधान कर दे। समाधान नहीं होता है, केवल समस्या सुनी जाती है और तुम्हारी बता दी जाती है कि तुम ये समस्या लेके आए हो। हाँ हाँ यही समस्या लेके आए, ठीक ठीक। महाराज हमारे हृदय की बात समझ गए, हाँ हृदय की बात समझ गए, लेकिन समाधान मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यदि समाधान चाहिए तो श्री राम जी को जहां समाधान मिला है, जो भगवान हैं, हम सब इंसान हैं, बोलो वहीं मिलेगा समाधान कि नहीं? अब हृदय पर हाथ रख के बताना, ईमानदारी से बताओ, भगवान राम को यदि समाधान मिला है तो 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे कांतानाथ भगवान बनके, तो समाधान मिल गया। हम सभी जब तक चित्रकूट की परिक्रमा नहीं करेंगे कांतानाथ की, तब तक समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए समाधान चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? कांतानाथ की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं करोगे परिक्रमा, समाधान कैसे? जब राम जी का समाधान वहां हुआ तो बोलो विश्वास है कि नहीं होगा कि नहीं होगा? तुरंत होगा, निश्चित रूप से होगा। इसलिए समाधान के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताएं, राम कथा भी कामदगिर है। क्या है? कामदगिर है। ये जो कथा हो रही है ये क्या है? कामदगिर। आपको कामदगिर है? हाँ। राम कथा कली कामद गाई। कामद मानी कामधेनु, कामद मानी कामतानाथ दोनों, और कामद मानी कल्प वृक्ष। समझ गए हो कि नहीं? कामद मानी कल्प वृक्ष, कामद मानी कामतानाथ और कामद मानी कामधेनु। इतने ही अर्थ हुए कि नहीं हुए? तो राम कथा क्या है? राम कथा कामदगिरी भी है, और राम कथा कल्प वृक्ष भी है, और राम कथा कामधेनु भी है। प्यारे, ये तीनों विशेषताएं हैं। बोलो हैं विशेषताएं कि नहीं? तो बोलो राम कथा कराना आवश्यक है कि नहीं? जल्दी बोलो, है आवश्यक कि नहीं? अब और सुन लीजिए आप। हाँ थोड़ा थोड़ा खिसक के आ जाओ तो सबको बैठने, क्योंकि पीछे काफी लोगों के लिए जगह तो वैसे है, और बिछायत करवा दो तो वहां पर। अब ज्यादा मत खिसकना, नहीं तो ये वेरिकेटिंग तोड़ डालोगे क्या? इसलिए थोड़ा थोड़ा, और पीछे जगह पड़ी, थोड़ा बिछायत बिछाते जाना। तो धूप में तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशान मत हो, बैठे रहना। अब ज्यादा उठक बैठक करोगे तो फिर कथा में थोड़ा व्यवधान होगा, इसलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस बैठ जाओ। अब जहाँ जगह है वहीं बैठ जाओ, और जो लोग आते जाएंगे अब पीछे बैठते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैठते जाएंगे। हाँ ज्यादा क्या है, बार बार उठोगे फिर आगे पीछे होगे तो हमको ही दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए बैठ जाओ। अच्छा, और यदि बिछायत की व्यवस्था की गई है तो खड़े होकर के नहीं सुनने का है, बैठ करके कथा सुनो और प्रेम से सुनो। कुछ व्यवस्थापक ऐसे वहां पीछे पहुंच जाएं कि बड़े प्रेम से लोगों से अनुरोध और निवेदन करके बिठा लें। देखो माताएं किस तरह से पंडाल के बाहर हो गई हैं, है ना? वो समझ रही हैं कि जगह जहां मिल रही है वहीं हमें बैठना है। बहुत माताओं की यहाँ व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी, कहना नहीं पड़ता है और तुरंत जो है व्यवस्थित हो जाती हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ आप लोग भी बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। आइए सुनिए, चर्चा ये चल रही थी कि हमें आज कामदगिरी भी प्राप्त हो गए यहाँ कथा से, और कामधेनु भी और कल्प वृक्ष भी। बोलो कितना बढ़िया समाधान मिल गया कि? अच्छा वो पूरा चित्रकूट हो गया यहाँ। चित्रकूट कैसे है? राम कथा मंदाकिनी। बोलो भाई मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग शनेह बन, सिय रघुबीर बिहार। ये चित्रकूट भी हो गया है, और चित्रकूट का वेदांत में अर्थ कितना बढ़िया है। बोले चित्रकूट कहते हैं चित्त मानी अंताकरण, और कूट मानी होता है पर्वत तो होता है, लेकिन वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। वैसे कूट मानी पर्वत, लेकिन वेदांत में कूटस्थ ब्रह्म का पर्याय है। ब्रह्म का नाम है कूटस्थ, मानी भगवान। ब्रह्म मानी भगवान। समझ में आ रही है माताओं? कूटस्थ मानी, कूट मानी पर्वत है, पहाड़ भी है,
और कूटस्थ मानी भगवान है, परमात्मा ब्रह्म है। तो अगर हमारा चित्त आज भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ही चित्रकूट बन गया है प्यारे। इसलिए हम सब चित्रकूट में बैठे हैं। हमारा जीवन क्या बन गया है? चित्रकूट बन गया है। यह है विशेषता। तो सीधी सी बात यह है कि हम लोग आज समस्याओं में जकड़े हुए हैं, लेकिन तीर्थ में क्या कोई रहना चाहता है? अरे भैया घर को तीर्थ बना लो ना, तो घर में ही रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वासना की आग लगी हुई है। अब आग लगी है तो फिर ये आग बुझे कैसे? जंगल में अगर आग लग जाती है तो जंगल का हाथी भी भागने की कोशिश करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता? भले ही कितना अच्छा लगता हो उस जंगल में, लेकिन आग लगी है तो वो रहेगा नहीं, वो भागेगा। लेकिन समस्या ये है कि हर दिशा में आग हो तो भाग नहीं पाएगा वो। जहां जावे वहीं आग, इधर जावे उधर, जिस दिशा में जावे उधर आग, आ गई आग। फिर क्या करेगा वो? फिर वो यही कहेगा बचाओ 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 बचाओ। तो कौन बचाएगा उसे जब चारों तरफ आग है? तो वो कहेगा अगर जल से भरा सरोवर मानी एक तालाब जो है जल से भरा अगर मिल जाए मुझे तो मैं उसी में डुबकियां लगाऊं और बच जाऊं। क्यों भाई? हाथी यही कहेगा कि नहीं कि जल से भरा हुआ कोई तालाब मिल जाए तो उसी में डुबकियां लगाऊं तो ये आग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पूरा जंगल जल के खाक हो जाए लेकिन हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पानी मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? अच्छा, पूरे समाज में और संसार में वासना की आग लग जाए तो बोलो पानी की जरूरत है कि नहीं? लेकिन कौन सा पानी? ये पानी नहीं, हैंडपंप का, तालाब का पानी नहीं। कौन सा पानी चाहिए? बस यही मैं उदाहरण दे रहा हूं। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही शर परई। सीधी सी बात यह है कि जंगल में रहने वाला हाथी उस समय भागता है जब आग लग जाती है, लेकिन जिस दिशा में जाता है वहां आग ही आग दिखाई देती है तो वो बीच में ही रह जाता है जंगल में और कहता है मुझे बचाओ बचाओ। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा तुम कैसे बचोगे? कहता है प्रभु आप कृपा रूपी सरोवर बना के तैयार कर दो। अगर जल से भरा सरोवर मिल जाएगा कृपा के द्वारा तो निश्चित ही मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैं बचने वाला नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार से अगर संसार में हम रह रहे हैं और वासना की आग अगर लग चुकी है तो याद रखना आप सब यही कहोगे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि यदि वासना की आग से तुम्हें बचना है तो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करते रहना, ये वासना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो राम कथा रूपी सरोवर तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसमें स्नान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन जो आएंगे और डुबकियां लगाएंगे वो तो बचेंगे और जो नहीं आएंगे वो मरे, कोई गारंटी नहीं है। वो मरे, झुलस के मरे, चाहे जैसे मरे। क्यों भाई? अब क्या किया जाए? जब कह रहे हैं कि आओ आओ एक सुंदर सरोवर है उसमें डुबकियां लगाओ, तो ये सुंदर स्वर्णिम अवसर मिला है। इसलिए साहेबपुर नगर की जनता को एवं आसपास के क्षेत्र की जनता को ये सौभाग्य मिल गया है, तो इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस सौभाग्य का पूरा लाभ लेना चाहिए और ये सुंदर स्वर्णिम काल है। तो भगवान शंकर ने रामचरितमानस नाम रख दिया। कहा संसार के मनुष्यों राम तक पहुंचना चाहते हो तो बीच में चरित्र है। तो सीधी सी बात यह है, ये चरित्र है सीढ़ी। जैसे श्री राम तक पहुंचने के लिए आप मकान के ऊपर पहुंचते हो तो किसके माध्यम से? नसैनी लगाते हो, सीढ़ी। क्यों सीढ़ी नसैनी? तो सीढ़ी लगाते हो नसैनी, तो उस नसैनी के सहारे पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो? तो राम तक पहुंचने के लिए ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, कितनी सीढ़ी हैं जल्दी बोलो इसमें? हाँ 7 सीढ़ी हैं, 7 सीढ़ी।
बोलो, जैसे मकान की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 7, 5, 15 जितनी सीढ़ी ऊंची होती है, ऊंचाई होती, उसके हिसाब से सीढ़ी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऐसे राम तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ी बनी है? बोले 7 कांड हैं। ये 7 कांड क्या हैं? बोले 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, और सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद उत्तरकांड। कितने कांड हो गए? 7। तो ये हैं 7 सीढ़ियां। इसलिए एक एक कांड की कथा को सुनते जाना और एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाना, और उत्तर कांड में जैसे ही प्रवेश करोगे वैसे ही श्री राम का दर्शन हो जाएगा। यह है जिंदगी का सार। इसलिए 7 सीढ़ियां हैं। और सुनो, एक अद्भुत बात आपको बता दूं। क्या? एक मानसरोवर तिब्बत में है, चीन में है ना, चीन में मानसरोवर। इस समय प्रतिबंध लग गया। मानसरोवर में स्नान करने के लिए लोग जाते थे तो ये सोचते थे कि मुक्ति मिल जाएगी स्नान करने से। भैया ये सही बात है, गलत नहीं है, बात सही है।